साक्षी सोनी और आज सिटी बिग न्यूज की टीम आई है डाबड़ा चौक के नए आरओबी पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम डाबड़ा चौक के नए आरओबी पर किस लिए आए हैं। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक नया आरओबी बनाना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुराने पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ पर अक्सर जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। इसी स्थिति को ठीक करने के लिए, जाम को रोकने के लिए एक नया आरओबी बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पुल शहर को आपस में ही जोड़ने का काम करता है। ये पुल जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरफ से अगर जिंदल चौक और अर्बन स्टेट को देखा जाए तो ये जिंदल चौक और अर्बन स्टेट को इस तरफ पीएलए, कैंप चौक, शहर का मेन मार्केट, राजगृह मार्केट, इससे जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है जिससे लोग जिंदल चौक से कैंप चौक तक जा सकें। आप देख सकते हैं कि पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से अक्सर यहाँ जाम लगा रहता है, वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है। चौड़ाई कम होने की वजह से आपस में वाहन टकरा जाते हैं एक दूसरे से। डाबड़ा चौक के नए आरओबी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर B&R दोनों तरफ फुटपाथ बनाना ही भूल गई या फिर किस वजह से नहीं बना पाई, ये हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डाबड़ा चौक आरओबी की ड्राइंग में पहले एक तरफ फुटपाथ दिखाया गया था, दूसरे यानी पुराने पुल पर दोनों तरफ फुटपाथ थे। मगर नया पुल बनने से एक तरफ का फुटपाथ नए पुल के हिस्से के नीचे आ गया। ऐसे में नए पुल पर एक तरफ फुटपाथ ड्राइंग में दिखाया गया था। दोनों पुल के एक एक हिस्से से पैदल आने व जाने वाले यात्रियों को रास्ता मिल सकता था, मगर B&R ने एक तरफ का फुटपाथ बनाया ही नहीं। जब सिटी बिग न्यूज ने B&R के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये पुल पहले 9.9 मीटर का बनाया जाना था, लेकिन जब उन्होंने धर्मशाला और अस्पताल से जगह मांगी तो उन्होंने जगह देने से मना कर दिया था। इसी वजह से पुल की चौड़ाई कम होने के कारण अब फुटपाथ यहाँ पर नहीं बनाया गया। अब ये पुल जो आप देख सकते हैं 7.5 मीटर का बनकर तैयार हो चुका है, जिसके दोनों तरफ कोई भी फुटपाथ नहीं है। सर, जो ये नया ओवरब्रिज बना है इसके दोनों तरफ फुटपाथ नहीं है, इससे लोगों की सुरक्षा को कितना खतरा है? तो जैसे आप चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, रश रहता है, पैदल चलने वालों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और लेकिन इस समय कभी रश के कारण ये ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो इससे चलने वालों के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी, दोनों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए अगर ये ब्रिज के अलावा अगर इसका काम थोड़ा सा अगर जल्दी करवा दिया जाए तो दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, लोगों के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि डाबड़ा चौक के ऊपर एक नए पुल का निर्माण किया गया है। थोड़े दिन पहले हमें देखने में आया था कि जिंदल चौक के ऊपर एक भारी एक्सीडेंट देखने को मिला था। वैसे ही इस पुल के ऊपर दोनों तरफ कोई भी फुटपाथ नहीं बनाया गया, तो ये किस तरह से एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता है? जिनके पास व्हीकल है वे तो टप जाएंगे, जिनके पास व्हीकल नहीं है उनको तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ से जाता आता हूँ, तो दूसरे पुल की तरफ एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, और इसकी तरफ दोनों तरफ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस पुल को बनने में कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी प्रोग्रेस पे बन ही नहीं रहा। बीच में तो काम छोड़ दिया था। जो ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर वाला है, रेलवे पोर्शन तो बना ही नहीं रहे हैं, उससे इसका काम रुका हुआ है। हर रोज़ मेरे पास ही पीजी है, वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही होता है, कोई ना कोई व्हीकल ठुकता है। B&R ने नए साल पर नए पुल को शहरवासियों के लिए ओपन करने का दावा किया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पुल लोगों के लिए सुविधा बनता है या फिर दुविधा बनता है। एक्सपर्ट की माने तो पुल के दोनों तरफ फुटपाथ होना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आने वाले दिनों में किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। कैमरामैन मोनू MK के साथ साक्षी सोनी, हिसार।